नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने चैनल भक्ति की शक्ति में। तो दोस्तों आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी इस बार कब है। यदि आप बप्पा को पहली बार घर ला रही हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। गणेश चतुर्थी आने में बस कुछ दिनों का समय रह गया है। बहुत से लोग गणेश जी को घर में विराजमान कराएंगे, लेकिन गणेश जी को घर लाने से पहले स्थापना विधि और नियम हमें अवश्य जान लेने चाहिए। तो आइए जानें गणेश चतुर्थी कब है और उसके सभी नियमों के बारे में। हिंदू धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। घर घर में गणपति भगवान की स्थापना की जाती है। इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पावन पर्व 7 सितंबर को आ रहा है। इस दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा अर्चना करते हैं। यह पर्व गणेश उत्सव के 10 दिनों की शुरुआत का भी प्रतीक है, जिसे गणपति भक्त बड़े धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अगर पहली बार आप गणेश जी को अपने घर ला रही हैं तो आपको बहुत सी चीजों का ध्यान रखना है। पंचांग के अनुसार इस साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर हो जाएगी। वहीं इस तिथि का समापन 7 सितंबर को शाम 5:37 पर हो रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी 7 सितंबर को मनाई जाएगी। इस दिन गणेश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 11:03 से दोपहर 1:34 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में गणेश जी की स्थापना करना बहुत शुभ है। यदि आप उनकी प्रतिमा ला रही हैं तो आपको किस प्रतिमा का चयन करना है। जब भी भगवान की प्रतिमा घर लाएं तो यह जरूर देखें कि भगवान गणेश की सूंड उनके बाईं तरफ झुकी हो। वैसे मूर्ति बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसे में प्रतिमा घर लाने से पहले इस बात का ध्यान अवश्य रखें। जब भी प्रतिमा का चयन करें तो कोशिश करें कि भगवान गणेश की बैठी हुई प्रतिमा ही घर लाएं। इससे घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास होता है। हमेशा भगवान की हंसमुख प्रतिमा ही घर लाएं और इस बात का भी ध्यान रखें कि प्रतिमा में उनका एक हाथ आशीर्वाद देते हुए हो और दूसरे हाथ में मोदक हो। आइए अब जानें हमें कैसे करनी है गणपति बप्पा की स्थापना। हमेशा भगवान की प्रतिमा स्थापना करने के लिए सही दिशा का चयन करें। साथ ही गणेश जी की प्रतिमा ईशान कोण में स्थापित करनी चाहिए और मुख उत्तर दिशा में रखें। उसके बाद भगवान गणेश की प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लें और गंगा जल छिड़ककर शुद्ध करें। जब भी किसी भगवान को विराजमान करें तो सबसे पहले पवित्रता का ध्यान रखें। सबसे पहले चौकी बनाएं और चौकी को शुद्ध करने के बाद लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर अक्षत रखें। इसके बाद ही शुद्ध हाथों से गणपति बाबा को उस चौकी पर स्थापित करें। भगवान श्री गणेश को गंगा जल से स्नान कराएं। गणपति बप्पा की प्रतिमा के अगल बगल में रिद्धि सिद्धि को रखें। इनकी जगह पर आप उनके रूप में सुपारी भी रख सकते हैं। भगवान की मूर्ति के दाईं ओर एक कलश रखें और उसमें जल भर दें। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर गणपति बप्पा का ध्यान करें। तो इस प्रकार से दोस्तों हम गणपति बप्पा की प्रतिमा की स्थापना करते हैं। आइए अब जानें हमें किन बातों का ध्यान रखना है। गणेश चतुर्थी पर मूर्ति को घर लाने से पहले अपने घर को साफ सुथरा कर लें और स्नान करें। उसके बाद मूर्ति को साफ कपड़े से ढककर लाएं। मूर्ति को घर के उत्तर या पूर्व दिशा में स्थापित करें। मूर्ति की स्थापना के लिए एक मंडप अवश्य सजाएं। मंडप में कलश रखें। उसमें गंगा जल, रोली, चावल, कुछ सिक्के और एक आम का पत्ता डालें। मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराना अवश्य होता है। मूर्ति को फूलों से सजाएं और चंदन का तिलक लगाएं। मूर्ति को नियमित रूप से फूल और जल चढ़ाएं। गणेश मूर्ति पर तामसिक चीजों से परहेज करें। मूर्ति स्थापना होने के बाद मांसाहार, प्याज और लहसुन खाने से बचें। इस दौरान गलती से भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। गणेश चतुर्थी के दिन अभिजीत मुहूर्त या शुभ चौघड़िया मुहूर्त में गणपति को लाना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु काल में गणपति जी को कभी भी घर नहीं लाना चाहिए। तो दोस्तों यह थी गणेश चतुर्थी और उस दिन
किए जाने वाले नियमों के बारे में सारी जानकारी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें।